नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग पे चर्चा करते हैं। तो नीति आयोग दोस्तों क्या है, इसकी संरचना क्या है, आज भी हम पूरी तरह से कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग की समाप्ति पर हुआ था। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग की समाप्ति पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग यह एक थिंक टैंक है, यानी विचारों की एक पोटली है। नीति आयोग विचारों की एक पोटली है, थिंक टैंक है। नीति आयोग का कार्य क्या है दोस्तों? हमने नीति आयोग देखा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुआ। नीति आयोग विचारों की ये पोटली है, थिंक टैंक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों नीति आयोग के कार्य। सरकार को सलाह देना नीति आयोग का कार्य है। सरकार को सलाह देना तथा नए नए विचारों से अवगत कराना, यह सभी नीति आयोग के कार्य हैं। सरकार को सलाह देगी तथा नए नए विचारों से अवगत कराएगी, यही नीति आयोग का कार्य है। इसका उद्देश्य है सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग का उद्देश्य है सहयोगी संघवाद का बढ़ावा देना। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं, जो मुख्य कार्य अधिकारी हैं, यही हैं BVR सुब्रमण्यम। आइए देखते हैं दोस्तों नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग की संरचना की बात की जाए तो यह इसकी 3 प्रकार से संरचना है। नीति आयोग की संरचना पहली है पूर्णकालिक संरचना, दूसरा है अधिशासी परिषद, तीसरा है तदर्थ क्षेत्रीय परिषद। जो पूर्णकालिक संरचना है दोस्तों, पूर्णकालिक जो संरचना है नीति आयोग की संरचना में, इसके अध्यक्ष होते हैं पदेन PM। जो भी PM हो, प्रधानमंत्री, वही इसके अध्यक्ष होंगे पूर्णकालिक संरचना के। तथा उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी पूर्णकालिक संरचना के उपाध्यक्ष हैं। पूर्णकालिक सदस्य 4 हैं। पूर्णकालिक सदस्य 4 हैं। पहले 3 थे, लेकिन अब 1 लोगों को इसमें ऐड कर दिया गया है पूर्णकालिक सदस्य में। नीति आयोग के पहले हैं BK शाश्वत, दूसरे हैं रमेश चंद्र, तीसरे हैं BK पाल। ये 3 लोग पहले थे, लेकिन 1 लोगों को और ऐड कर दिया गया है, अरविंद बिरमानी को भी पूर्णकालिक सदस्य में जोड़ा गया है, रखा गया है। पदेन सदस्य 4 होते हैं, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ। ये पदेन सदस्य 4 होते, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 4, पदेन सदस्य होते हैं 4, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया दोस्तों। यही है पूर्णकालिक संरचना। अगली अधिशासी परिषद के अंतर्गत अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, पदेन PM, उपाध्यक्ष होंगे यही जो पूर्णकालिक संरचना के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, वही इनके होंगे सेम। सदस्य की बात की जाए अधिशासी परिषद में, तो सभी CM आएंगे प्लस केंद्र के प्रशासक,
यानी राज्यपाल आदि इसमें। इसके बाद तदर्थ क्षेत्रीय परिषद, यह सदैव प्रभाव में नहीं रहता, विशेष परिस्थिति में यह गठित की जाती है। विशेष परिस्थिति में यह गठित की जाती है। अब तक 2 बार गठित की गई है, केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के लिए तथा डिजिटल इकोनॉमी के लिए इसका गठन किया गया है। जो हम संरचना बता रहे दोस्तों, पूर्णकालिक संरचना, पूर्णकालिक संरचना में 4 आमंत्रित सदस्य भी हैं। पूर्णकालिक संरचना में 4 आमंत्रित सदस्य भी हैं, जैसे नितिन गडकरी, थावर चंद्र गहलोत, पीयूष गोयल तथा राव इंद्रजीत सिंह। ये 4 आमंत्रित सदस्य भी हैं इस नीति आयोग के। इसके बाद जो तदर्थ न्यायाधीश के बारे में, तदर्थ संरचना के बारे में बता रहे थे, तदर्थ क्षेत्रीय परिषद, इसमें बता रहे चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमी गठित की गई थी। चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में। अब देखते हैं दोस्तों नीति आयोग के सूचकांक। नीति आयोग के सूचकांक पे चर्चा करते हैं। नीति आयोग विभिन्न प्रकार के सूचकांक को जारी करता है, जैसे एसडीजी इंडिया सूचकांक, भारतीय नवाचार सूचकांक, राज्य ऊर्जा सूचकांक तथा स्वास्थ्य सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, ये सभी जारी करता है यह नीति आयोग। नीति आयोग यह सूचकांक जारी करता है। एसडीजी इंडिया सूचकांक, भारतीय नवाचार सूचकांक, राज्य ऊर्जा सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक तथा शिक्षा सूचकांक, यह सभी जितने भी इंडेक्स हैं यह नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग देख लीजिए दोस्तों। अब देखते हैं योजना आयोग। योजना आयोग दोस्तों, इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। योजना आयोग का कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना। योजना आयोग का यही कार्य था कि पंचवर्षीय योजना बनाना, जो 15 मार्च 1950 में इसका गठन हुआ था। अशोक चंद्रा ने योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद कहा है। अशोक चंद्रा ने योजना आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद कहा है। एनडीसी क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इस परिषद की स्थापना। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है योजनाओं पर अंतिम अनुमोदन देना तथा मूल्यांकन करना। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है योजनाओं पर अंतिम अनुमोदन देना तथा मूल्यांकन करना। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। एक नोट देख लीजिए दोस्तों। नोट एक देख लीजिए, योजना आयोग से संबंधित है। नोट, पंचवर्षीय योजनाओं के व्यय के लिए सरकार ऋण के माध्यम से जैसे विदेशी सहायता, उधार धनराशि प्राप्त हो जाना इत्यादि से है। यानी पंचवर्षीय योजनाओं के व्यय के लिए सरकार ऋण के माध्यम से जैसे विदेशी सहायता, उधार धनराशि प्राप्त हो जाना ही इत्यादि से यह है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से लाभ भी हैं कुछ दोस्तों। क्या क्या लाभ है इसको भी देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं से विभिन्न लाभ, तो इनसे विभिन्न प्रकार के लाभ हमको देखने को मिलता है।
पंचवर्षीय योजनाओं से। तो क्या है लाभ? क्षेत्रीय असमानता कम करने के संदर्भ में पहला इसका लाभ है। दूसरा है संसाधनों का सही तरीकों से प्रयोग करना। या तीसरा है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास करना। तीसरा है, चौथा है विकास को विस्तारित करना। पंचवर्षीय योजना के यही लाभ हैं। तो यह दोस्तों हमने नीति आयोग देखा तथा योजना आयोग आदि पे चर्चा कर लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।